जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल की ओर से फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 7 के पाठ नंबर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से जो नोट किए गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छी तरीके से याद करना है आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिमालय की बेटियों पाठ के लेखक का नाम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से आपको एक ऑप्शन उत्तर में लिखना है। यतीश अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। इसमें आपको एक ऑप्शन भरना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो वे लगी, कैसी लगी। जब लेखक हिमालय की चोटी पर चढ़ करके जब नदियों को देखा तो कैसी लगी। ये प्रश्न नंबर 2। दुबली पतली, लंबी चौड़ी, फैलाव लिए हुए, सपाट बैठे हुए। जब हिमालय पर चढ़कर देखता है तो लेखक को कैसी लगती है। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक ऑप्शन आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता बताया। नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया है। नाना नातिन का, ससुर बहू का, पिता पुत्री का और भाई बहन का। चारों में से एक लिखना है आपको ऑप्शन, जो भी आपको सही लगे। जैसे पिता पुत्री का हो सकता है, या भाई बहन का हो सकता है, या नाना नातिन का हो सकता है। इसमें से चारों में से आपको एक भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काका काले लगकर ने नदियों को कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा, नदी को क्या कहकर पुकारा है। लोकता, लोक गाथा, लोक माता या लोक विद्या। चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, खाली जगह दी हुई है कुछ आपको, जिसमें से आपको भरनी है। जिसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपको उत्तर लिखना है। यही सतलुज मैदानों में उतर कर हो जाती है, कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है। विशाल हो जाती है, लघु, कैसी हो जाती है, विशाल या लघु, दोनों में से एक लिखना है। हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का मिला, क्या मिला, सौभाग्य या शहरी। जो तुमको सही लगे वो उत्तर आपको लिखना है। हिमालय की गोद में बनकर ये कैसे खेला करती है। पुत्रियों की तरह या बच्चियों की तरह। किसकी तरह खेल जाती है, पुत्रियों की तरह या बच्चियों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय के कंधे पर कौन चढ़ा था। छोटे क्वेश्चन है, आपको 1 लाइन 2 लाइन के शॉर्टकट है। हिमालय के कंधे पर कौन चढ़ा था। हिमालय के कंधे पर लेखक चढ़ा था। कौन चढ़ा था, लेखक। पाठ में बूढ़ा बाप किससे कहा गया है। पाठ में बूढ़ा बाप किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। किसको कहा गया है, हिमालय को। किसको कहा गया है, हिमालय को। लेखक ने सतलुज को क्या माना है। लेखक ने सतलुज को क्या माना है, बहन माना है। क्या माना है, बहन माना है। क्या माना है, बहन माना है। सतलुज व ब्रह्मपुत्र को
किस नाम से पुकारा जाता है? शॉर्टकट क्वेश्चन है, किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदों के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानंदों के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? महानंदू। किसके नाम से? महानंदू के नाम से। सर्व शब्द उपत्यकाएँ से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? हरी भरी घाटियाँ। सर शब्द उपत्यका से मतलब है हरी भरी घाटियों के, घाटियों से। किससे संबंधित है? हरी भरी घाटियों से। लेखक ने किस नदी को बहन कहा है? सतलुज को। किसको कहा है? किसको कहा है बहन? सतलुज नदी को। नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? कैसी होती है? संभ्रांत महिला की भांति। कैसी होती है? संभ्रांत महिला की भांति। कैसी होती है? संभ्रांत। नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? संभ्रांत महिला की भांति। लेखक ने नटखट बेटियां किन्हें कहा है? लेखक ने नटखट बेटियां किन्हें कहा है? लेखक ने हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि को कहा है। देखो आपके सामने नाम दिया हुआ है गंगा, सब लोग जानते हैं गंगा के बारे में, ठीक है। यमुना के बारे में जानते हैं, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि के बारे में। अगला क्वेश्चन है नंबर 14 प्रश्न नंबर 14। लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा है? समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा? लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि उसे हिमालय की सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। किसका मिला है? दो बेटियों को। कौन सी नदियों का? हिमालय को सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं जो किस में जाकर गिरती है? समुद्र में जाकर गिरती है, इसलिए उनका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, इसलिए उसने सौभाग्यशाली कहा है। क्या कहा है? सौभाग्यशाली, किस्मत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने सतलुज के किनारे जाकर क्यों बैठ गया था? क्यों बैठ गया था? तिब्बत की यात्रा के दौरान एक दिन लेखक का मन उचट गया था और तबीयत कुछ ढिलो ही हो गई थी। तबीयत कुछ ढिलो ही हो गई थी। क्या हो गई थी? तबीयत कुछ ढिलो यानी खराब हो गई थी। क्योंकि तिब्बत की यात्रा के दौरान एक दिन लेखक का मन उचट गया था और तबीयत कुछ ढिलो ही हो गई, मतलब खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर 16। हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है? हिमालय की उद्देश्य क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनकी परिवर्तित होने वाले रूप से हमें परिचित करवाना चाहा। साथ ही मानवीय संबंधों के आधार पर हिमालय और नदियों के बीच पिता पुत्रों का नाता बताया गया। किसका बताया गया है? पिता और पुत्रों का नाता बताया गया है। लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद क्यों कहा है? लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद क्यों कहा गया है? उत्तर में दिया है नदियाँ हिमालय से निकलती है, इसी कारण लेखक ने हिमालय को नदियों को पिता कहा है। किसको कहा है? क्योंकि नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, इसी कारण से लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता कहा है। दूसरी ओर नदियाँ हिमालय से निकलकर समतल मैदान में दौड़ती हुई समुद्र से जा मिलती है। किस में जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है, इसलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है।
क्यों? किसका ससुर बताया गया है? समुद्र का। किसको बताया गया? समुद्र का ससुर बताया, क्योंकि बच्चियाँ हिमालय की है, इसलिए हिमालय की बच्चियाँ इसकी गोद में जाकर मिल जाती है, इसलिए उसको क्या कहा है? हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। जय श्री कृष्णा। ये पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ आएगा, पाठ नंबर 4। इसके सारे क्वेश्चन करके और अपनी कॉपी में करना है और सबको याद करना है। थैंक यू।